सो हेलो एवरीवन, हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सारे के सारे हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं नीचे, उनके हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, हमको वेन डायग्राम निकालने हैं, वेन डायग्राम बनाना है इसके। तो पहले तो देखिए ए मान लेते हैं ये है और बी ये है, ठीक है, ये है ए और ये है बी। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा का सारा ये वाला। पहले जरा सा एक चीज देखते हैं, यूनियन का मतलब होता है सारा का सारा इन दोनों का कॉमन पॉइंट, मतलब जो सॉरी इन दोनों का पूरा जो वैल्यू है ये ए यूनियन बी हो जाता है। हमको निकालना है इसका डैश, हमको निकालना है इसका डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। तो ये वाला आंसर इसका नहीं होके आंसर क्या हो जाएगा इसके, देखिए हमको ए यूनियन बी, तो हमको ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ ड्रॉ कर देना है। यानी कि ए यूनियन बी ये चीज़ है ना, अंदर की चीज़ देखो ए यूनियन बी, तो हमको बाकी जितना भी बचा है इसको शेड कर देना है, ठीक है। तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, ए यूनियन बी को पहले देखो है क्या चीज़, उसको छोड़ के बाकी सारा शेड कर दो क्योंकि ऊपर से कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, ये समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए होने को तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले आप ए का डैश देखो, फिर बी का डैश देखो, फिर उसका यूनियन करो। बट इसको करने से अच्छा हम डी मॉर्गन प्रिंसिपल ने लगा लें इसी में। तो हम डी मॉर्गन प्रिंसिपल आपको वो कहता है कि अगर हम इसका इस यूनियन को बदल दें बी में, यानी कि डैश को होल में लगा दें, इस डैश को होल में लगा दें, तो इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन, और यूनियन बन जाता है इंटरसेक्शन। अभी हम उल्टा चल रहे हैं, इन दोनों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट को मैंने होल कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और इंटरसेक्शन बन गया यूनियन। तो क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमारा सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इसके लिए भी हमारा सेम डायग्राम आएगा, बस क्वेश्चन घुमा रहा और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ओके, सेम डायग्राम, सेम सब कुछ आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का इंटरसेक्शन करो और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जरा मैं इसका रफ डायग्राम बना रहा हूँ, रॉन्ग डायग्राम, ठीक है, रॉन्ग मतलब कि तभी जाके आपको राइट समझ में आएगा। पहले देखिए, अब थोड़ी देर के लिए आप कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, यहाँ पर से कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, सिर्फ ये देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसका कॉमन वाला पार्ट ये शेड होगा, ये बीच में, ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर शेड होगा, हो गया। लेकिन हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड कर दो। यानी कि ये डायग्राम इनका इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। ओके, अब सही डायग्राम क्या आएगा, देखिए ये है आपका ए, ये है आपका बी। तो हमने कॉमन को नहीं करना है, बाकी सब कुछ कर लेना है डैश, बाकी सब कुछ हमने शेड कर लेना है। कॉमन को शेड नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ शेड करने के। देखो कॉमन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये कॉमन नहीं आएगा। चलो इसको ऐसे ही फिल कर देता हूँ मैं, बट रिमेंबर ऑलवेज ये कॉमन वाला पार्ट हमारा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो बीच का पार्ट है ना, ये बीच का पार्ट हमारा बच चुका है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ए डैश यूनियन बी डैश। अब ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, पहले ए का डैश करो, फिर बी का डैश करो, फिर यूनियन निकालो। तो हम क्या लगाएंगे, डी मॉर्गन प्रिंसिपल। डी मॉर्गन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको होल का कॉम्प्लीमेंट बना दो और यूनियन को बना दो इंटरसेक्शन, उल्टा कर दो इसको। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है? सेम है। तो इसका डायग्राम भी वही आएगा जो ऊपर वाले का है। क्या आ जाएगा, देखिए ए बी, कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सब कुछ शेड। तो मैंने कॉमन वाले को छोड़ दिया और बाकी सब कुछ शेड कर दिया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे ट्रायंगल हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक जो सेट है उसमें जितने हमारे पास जो ट्रायंगल हैं उसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, उसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री है। कम से कम एक एंगल क्या है, 60 डिग्री है। सो व्हाट इज ए डैश, व्हाट इज ए डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा था वो, क्वेश्चन में कह रहा था कि, चलो पहले आंसर लिख देता हूँ, ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री,
ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री हैं, ऐसा क्यों कहा, इसका आंसर ये क्यों आया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, 60 से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका डैश क्या आ जाएगी, वहां पर उसने क्या कहा, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, उल्टा कर लेंगे ना हम इसमें, डैश कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से कौन कौन सा ट्रू है, कौन कौन सा फॉल्स है। देखिए पहला क्वेश्चन वो कह रहा कि अगर हम ए का यूनियन करते हैं ए डैश के साथ, ए का यूनियन करते हैं ए डैश के साथ, तो हमारा आंसर रहता है यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है, हम कह सकते हैं इसको, चलो इसका देखें, हमारे पास ए यूनियन ए डैश, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ए यूनियन ए डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने खुद ही आंसर लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी में बताया था, मैंने कि जब इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर पढ़ाई थी आप लोगों को, तो प्रॉपर्टी के टाइम पे भी मैंने इसको वेरीफाई भी कराया था आपको कि कैसे ए और ए का यूनियन जो होता है वो ए डैश होता है, ए और ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है। ये मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी के टाइम पे भी कराया था, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसको बार बार समझाना चाहिए, एक बार आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिए अगर इसको समझ में नहीं आया क्यों ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, फाई का डैश इंटरसेक्शन ए। फाई का डैश होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा भाई, ए ही आएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो जरा देखिए कैसे। फाई होता क्या है, फाई होता है एम्प्टी सेट, इसका डैश करेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। अब मैं यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालो ए के साथ तो क्या आएगा जरा देखिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 मान लेते हैं, ए एक छोटा सा सेट मानते हैं 1 2। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूँ, यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो 1 2 ही तो आ जाएंगे एलिमेंट, और 1 2 है क्या, ए ही तो है ना। इसलिए यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा तो ए ही आएगा। और यूनिवर्सल सेट कहाँ से लिखा मैंने, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ही कहता है हमसे कि ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करो। थोड़ी देर के लिए इसी को हम क्वेश्चन मान लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ए है आपके पास 1 2, तो ए डैश क्या हो जाएगा 3 4। तो अब देखिए ए और ए डैश में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन क्या है, कुछ कॉमन लग रहा है आपको, कुछ भी नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके, तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ। देखिए क्या करा, यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए क्या है, अगर मैं यूनिवर्सल सेट का डैश करूं, इसका डैश करूं, तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट का डैश होता है 5। 5 का इंटरसेक्शन मैं ए के साथ कर रहा हूं, मान लो ए हमारे पास 1 2 है, 5 क्या है एम्प्टी सेट। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या कुछ कॉमन लग रहा है, नो, तो कॉमन कुछ नहीं है, यानी कि 5 इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।